जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई कहानी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाय माता की। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी सभी लोग गाय के साथ खराब व्यवहार क्यों करते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब दूध देती है तो उसे अपने पास रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है लोग उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गाय को कोई डंडे से मारता है, कोई इनके ऊपर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इनकी टक्कर होती है तो कभी बीमार होकर यह दम तोड़ देती है। ऐसे में ज़रूरत है इस बात को जानने की कि शास्त्रों में गाय को लेकर क्या लिखा है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, पहला है, यदि आप ऐसा करोगे तो पाप के भागी बनोगे। गाय को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला को माता पिता को पीटने के समान माना गया है और उसके सम्मान ही पाप का भागीदार बनता है। ऐसे लोगों को घोर नरक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में पशु योनि में जन्म मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से एक बार गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उस गाय की मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। श्री कृष्ण ने बैल के रूप में आए वृत्रासुर को वध कर दिया था, जिसकी मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा था और उस कुंड में स्नान के बाद उन्हें पाप में मुक्ति मिली थी। दूसरा है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप नरक के भोगी बनते हैं। जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वह घोर पाप का भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारागाह बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। नंबर 3 है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दर दर भटकोगे। आराम कर रही गाय को कष्ट देकर नहीं उठाना चाहिए। कहते हैं जिस जगह पर गाय बैठी होती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह पर जो लोग नियमित रूप से सफाई करते हैं वह पूर्व जन्म में किए जाने अनजाने पापों से मुक्त हो जाते हैं और गोलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। गाय को डंडा मारकर या पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। नंबर 3 है दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका घोर पाप लगेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दोहने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दोह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा गया है। ऐसे दूध को दोहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। नंबर 5 है दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप महापाप के भागी बन जाते हो। शास्त्रों में कहा गया है, गोवंश यानी गाय या बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। एकमात्र महादेव के अंश से उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी के ने स्वयं ही अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। नंबर 6 है दोस्तों, यदि आप ऐसा गाय को दान करते हैं तो आपको भी पाप लगता है। शास्त्रों में गाय के दान को एक बहुत अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी हो और बीमार हो। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग दान करते हैं वह महापुण्य के प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में स्थान पा सकते हैं। तो दोस्तों, गाय को हमें माता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों।